बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात अव्वल में खुश आमदीद। वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? तो वो आप तलबा, असातिज़ा और वालिदैन हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की कामयाब और बेहतरीन मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने अपनी किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। सबक का उन्वान है जी नसीहत। ये एक नज़्म है जो अखलाकियात के मौजू पर लिखी गई है। हासिलात तालुम को अपनी स्क्रीन पर देखिए। पढ़ने से पहले के सवालात के जवाबात दीजिए। अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो आप क्या करते हैं? दूसरा सवाल यह है कि अपनी और अपने दोस्त की कुछ अच्छी आदतें बताएं। आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। यह है नज़्म, चलिए पढ़ते हैं। लड़ना भिड़ना काम बुरा है, लड़ने का अंजाम बुरा है। आपस में मिलजुल कर रहना छोटी बात ना मुँह से कहना। करते रहो माँ बाप की खिदमत, माँ के पाँव तले है जन्नत। अपने बड़ों का कहना मानो, दिल से उनको अच्छा जानो। जिसको मुसीबत में तुम पाओ, उसकी हंसी हरगिज़ ना उड़ाओ। काम की हैं ये सारी बातें, कैसी कैसी प्यारी बातें। इन पे अमल अब करके दिखाओ, सच्चे मुस्लिम तुम बन जाओ। हामिद हसन ने इस नज़्म को लिखा है। अब आप दोबारा इस नज़्म को पढ़ें। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, रवानी, लय और तरन्नुम का भी ख्याल रखिए। तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देखते हैं तो अहम अल्फाज हैं। सबसे पहले अंजाम कहते हैं नतीजे को। तले नीचे, अमल कोई भी काम है। मुस्लिम मुसलमान को कहते हैं। मुसीबत दुख है और भिड़ना लड़ाई करना। आगे मेरे करने के काम है तो आपको मिसरे मिला के इन अशार को मुकम्मल करना है। इस सरगर्मी को करने के लिए आप नज़्म की पढ़ाई कीजिए। आगे गलत और दुरुस्त बयानात हैं, आपको पढ़ने हैं जो नज़्म के मुताबिक हैं और बताना है कौन से दुरुस्त हैं और कौन से गलत हैं। आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सच्ची बात नहीं कहनी चाहिए, गलत बात है। लड़ने का अंजाम अच्छा होता है, बिल्कुल नहीं। लड़ना भिड़ना बुरा काम है, जी हाँ ऐसा ही है। इन सवालात के जवाबात दीजिए और आगे बढ़िए। बात से निकले बात की तरफ आएँ। अपनी पसंद की कोई नज़्म साथियों को सुनाएं और पसंदीदगी की वजह भी बताएं। अगला सवाल है कि आपस में बातचीत करें और बताएं कि मिलजुल कर काम करने के क्या फ़ायदे हैं। आगे बढ़िए, कवायद सीखते हैं। तो यहाँ पर इस इबारत में आपने का, की और के लगाना है। ये हरूफ इजाफत का तस्वुर है, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। चलिए मिल के सरगर्मी को मुकम्मल करते हैं। बारिश के बाद धूप निकल आई। सना और उसका भाई अली पार्क चले आए। अचानक सना ने आसमान की तरफ देखा। वो खुशी से बोली, भाई वो देखें रंगों का झूला। अली मुस्कुराकर बोला, सना वो धनक है। तो जिस तरह मैंने इन जुमलों में का, की, के लगाया है यानी हरूफ इजाफत, इसी तरह आप भी लगाइए और सरगर्मी को मुकम्मल करके दिखाइए। लफ्ज़ों का खेल देखते हैं। तो आपको ये नज़्म दोबारा पढ़नी है और इसमें जो हम आवाज़ अल्फाज इन अल्फाज के हैं उनको लिख के इस सरगर्मी को मुकम्मल करना है। मेरे साथ मिल के अशार को पढ़िए और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात दीजिए। सच बोले सच्चे कहलाए, वो बच्चा अच्छा कहलाए। वक्त पे सोए वक्त पे जागे, वक्त पे खेले दौड़े भागे। उस्तादों का कहना माने, उनकी बात को अच्छा जाने। खेले कूदे झूला झूले, लिखना पढ़ना कभी ना भूले। तो सवालात देखते हैं। सच बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो सच बोलने वाले को सच्चा कहते हैं। अच्छा बच्चा अपने उस्ताद की बात को कैसे जानता है? तो वो उस्ताद की बात को मानता है और उसकी हर बात को अच्छा समझता है। अच्छा बच्चा क्या बात कभी नहीं भूलता? तो अच्छा बच्चा पढ़ना लिखना कभी नहीं भूलता। अच्छा बच्चा अपने काम कैसे अंजाम देता है? अच्छा बच्चा अपने काम ईमानदारी से अंजाम देता है, वक्त पर अंजाम देता है। लेकिन आप इन तमाम सवालात के जवाबात नज़्म को पढ़ के खुद दीजिए। कुछ नया लिखे में आपको सवाल का जवाब देना है। सवाल ये है कि आप मुश्किल में अपने दोस्तों की मदद कैसे करते हैं? 4 जुमलों में लिख के बताना है। और फिर इबादत गाहों में उठने बैठने के आदाब से मुतल्लिक अपने उस्ताद की मदद से एक किताबचा तैयार करें। ये थी हमारी सरगर्मी जो आखिरी थी। इसके बाद हमारे पास इस किताब का आखिरी जायज़ा भी मौजूद है जिसको आपने मुकम्मल करना है। इस जायज़े का मकसद आपको जांचना है कि हमने जो तमाम तसव्वुरात पीछे पढ़े हैं आया वो आपको अच्छे से ज़हन नशीं हैं या नहीं।
اس جائزے کو مکمل کر کے اپنے اساتذہ اور والدین کو دکھائیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ہم آپ سے اگلے سبق میں ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔